नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करते हुए, वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री कुछ कह भी रहे हैं। एक बार अगर हम सुनवा पाए तो सुनवाएंगे आपको कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें नेशनल रेफरल सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आधारशिला इसके रखते हुए ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की बैठक बेहद ज़्यादा खास है। इस बैठक में भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं, कीर्तिवर्धन सिंह की भी इस बैठक में मौजूदगी। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बैठक कर रहे हैं NBWL की बैठक जिसकी अध्यक्षता, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेंटर की आधारशिला भी उन्होंने यहाँ पर रखी है, पौधारोपण करते हुए भी, यानी कि एक प्रकृति को लेकर के संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जब आज सुबह सुबह वो गिर राष्ट्रीय उद्यान पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने सफारी भी की। और अब ये तस्वीरें भूपेंद्र यादव यहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करते हुए NBWL और ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक है और इसकी अध्यक्षता PM इस वक्त कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के इसमें कई सारे बड़े फैसले होने की उम्मीद। दरअसल इसमें कुल 47 सदस्य हैं और इसमें सेना प्रमुख हो, अलग अलग राज्यों के सदस्य हो, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, मुख्य वन्यजीव वार्डन और अलग अलग राज्यों के सचिव शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री NBWL के पदेन अध्यक्ष होते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ ही साथ वन्य जीवों को लेकर के यहाँ पर देखिए उन्होंने अलग अलग यहाँ पर सौगातें भी दी हैं। एक रेफरल सेंटर जिसके फाउंडेशन स्टोन यानी कि आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से, और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग फैसले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अगर हम बात करें, एक लंबे वक्त के बाद ये बैठक हो रही है। इससे पहले जो समिति बनी है दरअसल उसकी बैठक हुआ करती थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री गुजरात में मौजूद हैं और ऊपर से सासन गिर में मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी संदेश देती है और ख़ास तौर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो उस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे भारत में इसको लेकर के पहल हुई। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि कैसे इस पूरे क्षेत्र में भारत ने, हिंदुस्तान ने अभी तक कदम बढ़ाया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से जिस सौगात की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेकर के भी जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी बात। और इसके अलावा जो रेफरल सेंटर यहाँ पर बना है वो जूनागढ़ गुजरात में दरअसल उसका निर्माण होगा। उसके फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ इस मीटिंग में कई सारे अहम फैसले, क्योंकि कई बार हम देखते हैं वन्य जीव और इंसानों के बीच जो टकराव की स्थिति होती है, कैसे उसको कम किया जाए, कैसे उस पर अंकुश लगे, उस लिहाज से भी बैठक बड़ी अहम हो जाती है। आप देखेंगे नेशनल बोर्ड अगर यहाँ पर है और यहाँ पर अगर बैठक हो रही है तो कई लिहाज से आप देखेंगे वन्य जीवों के लिए, उनके संरक्षण के लिए तो अहम फैसले, लेकिन ऐसे क्षेत्रों का विस्तार और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर टकराव ना हो वन्य जीवों के साथ, उसको लेकर के भी स्ट्रैटेजी और बड़े स्तर पर उसको लेकर के जो कार्य है वो किस तरीके से आगे बढ़े, उसको लेकर के भी चर्चा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर पर्यावरण मंत्री भी आपको नजर आएंगे। तो ये बैठक बहुत खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं क्योंकि वो पदेन अध्यक्ष भी हैं। और इस बैठक में इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जंगल सफारी का आनंद लेते हैं और उन्होंने कहा कि भारत के योगदान पर गर्व है, वन्य जीवों को बचाने के लिए जिस तरीके से भारत ने कदम बढ़ाया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए और साथ ही साथ कई बड़े फैसले की उम्मीद इस वक्त की जा रही है उन तमाम क्षेत्रों के लिए जहाँ पर वन्य जीवों के लिए जो अभ्यारण्य है, जो सेंचुरी है, उनके लिए भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं आज की इस बैठक में, जिसपे सबकी निगाह यहाँ पर टिकी हुई है कि आखिरकार वन्य जीवों के लिए क्या फैसला लिया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी भारत में उठाए जा रहे कदमों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अब आगे के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से आज जो फैसले लिए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग जो अभ्यारण्य है देश में उनके लिए, जो सेंचुरीज़ हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि वन्य जीवों के लिहाज से प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कार्य किए हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तो इस पूरे क्षेत्र के लिए जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं उनके क्षेत्र के लिए भी काफ़ी
ज़्यादा कदम उठाए गए हैं और आज एक बार फिर से कई सारे अहम फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे।